चुप कर, जो बोल रहा है वो सुन। बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। मेरे ऊपर क्यों आप जुल्म कर रहे हो? कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। भैया आपसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ, क्या बात है बताओ। भैया मुझे एक बाग लगाना है। मुझे अब्बू का जो जायदाद है ना, मुझे थोड़ा चाहिए। हाँ, बांटना चाहते हो? हाँ हाँ तो चलिए बांट लेते हैं, मुझे भी ज़रूरत है ज़मीन की। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए। ए छुटे, एक काम कर, तू ये ज़मीन ले ले। ये ज़मीन? हाँ ये ज़मीन। अरे भाई मुझे ये ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे वो बड़ा वाला ज़मीन चाहिए। नहीं नहीं, तू छुटा है, छुटा ज़मीन ले ले। अरे भाई मुझे तो बाग लगाना है ना, इसीलिए मुझे वो बड़ा वाला ज़मीन दे दो। चुप कर, जो बोल रहा है वो सुन। बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। मेरे ऊपर क्यों आप जुल्म कर रहे हो? कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। आप ये रख लीजिए ना, मुझे नहीं। वो दे दीजिए। मुझे बड़ा वाला ज़मीन चाहिए, मैं बड़ा हूँ, बड़ा वाला ज़मीन चाहिए। अरे बहुत तो क्या हुआ, मुझे तो बाग लगाना है ना, मुझे वो बड़ा वाला ज़मीन दे दीजिए। बाग वहाँ पर भी होगा। अरे यार ये देखिए, मैं आपसे झगड़ा करना नहीं चाहता। अब्बू ने हमें ये तालीम नहीं दिया। हाँ तूने तो दुरुस्त फरमाया छुटे। तो क्या करे अभी? चलिए हम मुफ्ती के पास चलते हैं, मुफ्ती जो कहेंगे हम दोनों मान लेंगे। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। कैसे हो आप? कैसे आना हुआ आप लोगों को? हाँ यही। ठीक है आप लोग? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ मुफ्ती साहब, आपके घर गए थे हम दोनों। जी जी। लेकिन आप नहीं मिले। आपके भाइयों ने कहा कि आप मस्जिद में 3 महीने से रह रहे हो। जी। तो क्या बात है मुफ्ती साहब, पहले बताइए। तो आप लोग सुनना चाहते हो जी तो सुनो। जी हमारे अब्बू का इंतकाल का 1 साल हो गया। जी। हाँ, और हम हमारे अब्बू के 4 बेटे। मैं सबसे बड़ा हूँ, बड़ा बेटा। मुफ्ती हूँ मैं, मुफ्तियाना पढ़ी है, आलिम मौलाना बना हूँ मैं। और वो जो 3 हैं, दो बिजनेसमैन हैं और एक डॉक्टर है। तो एक दिन क्या हुआ, हमारा अब्बू का बहुत जायदाद था, जी घर बाड़ी गाड़ी और बहुत जायदाद। तो मेरे 3 भाई मेरे पास आए, आकर एक कागज़ ले आए मेरे पास। अगर कहा भैया आप वो कागज़ देखिए। मैं ज़्यादा तो जनरल नहीं पढ़ा, तो मैंने देखा, कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई ने कहा कि भैया आपको घर से निकाला जाता है। मैंने कहा क्या मतलब घर से निकाला जाता है? तो मेरे छोटे भाई ने और जो मेरा छोटा भाई ने कहा जी। कि भाई आपको इस जायदाद में आपका शरीक नहीं है, आप शरीक नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या भाई, अब हम 4 भाई हैं, तो अब्बू का जो जायदाद है हम 4 भाई का होना चाहिए। तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि देखिए भैया अब हमारे साथ बदतमीजी ना करें, आप घर से जल्द ही जल्द निकल जाइए। तो मैंने कहा क्या भाई, क्या बात हुआ? तो कहा कि हम भैया ने, मेरे जो 3 भाई हैं, तीनों ने कहा कि भाई ये जो अब्बू के जितने भी जायदाद है सब हमारे नाम कर लिया। हम तीनों ने कहा कि सब उनके नाम कर दिए। तो मैंने कहा आप लोग ऐसे कैसे कर सकते, मेरे ऊपर इतना जुल्म? अब्बू का इंतकाल हो गया इसलिए आप फ़ायदा उठा रहे हो। तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो तीनों पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर है, 2 बिजनेसमैन है। जी तो वो तीनों मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुए, जी लड़ने झगड़ने का मामला आ गया। तो मैंने कहा कि भाई लोग आप लोग आराम से रहिए, आप लोगों के ऊपर मेरा दुआ है, आप लोगों से मैं झगड़ा नहीं करूँगा। मैं आपसे बड़ा हूँ, आप तीनों से बड़ा हूँ, इसलिए आप तीनों से मैं झगड़ा नहीं करूँगा। इसलिए आप लोग अगर चाहते हो कि मैं घर में नहीं रहूँ तो मैं चले जाता हूँ घर के बाहर, ठीक है। आप लोग आराम से रहिए, आराम से अब्बू का जायदाद आप लोग जायदाद में रहिए, घर में रहिए, मेरा कोई बात नहीं है, ये दुनिया की क्या चीज़ है। तो मैं घर से निकल गया। तो घर से निकलने के बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं मुफ्ती हूँ, मेरा भी तो इज़्ज़त है, कहाँ रहूँ, कहीं भी रास्ते में तो नहीं रह सकता। तो मैंने सोचा कि मैं मस्जिद में जाता हूँ। तो मस्जिद में जाने के बाद मैंने मोहल्ला के हर शख्स को मैंने कहा कि मेरे तीनों भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, ऐसे क्या। तो मोहल्ला के हर आदमी मेरे को बहुत इज़्ज़त करते थे, मुफ्ती हैं इसलिए इज़्ज़त करते थे। तो सब ने, मोहल्ला के हर शख्स ने कहा कि मुफ्ती साहब आप
ज़िंदगी भर यहाँ रहिए, मस्जिद में रहिए। तो मैं मस्जिद में रहना शुरू कर दिया। अब 3 महीना हो गया। तो मोहल्ले के लोग मेरे मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे खाना वाना खिला रहे हैं। तो देखिए भाई लोग, आप लोग देखिए, मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलिम हूँ। मैंने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा कि ये दुनिया कोई चीज़ नहीं, एक मच्छर के बराबर, पंखे के बराबर नहीं है। तो क्या करो, ये जायदाद और ये जगह ज़मीन क्या करो। तो मैं आ गया, ऐसे मस्जिद में रह रहा हूँ पूरा ज़िंदगी। अगर अल्लाह ये मस्जिद में गुजारना कि तौफीक अता फरमाएगा तो मैं ऐसे गुजारूँ। तो कुछ ये दुनिया की जो भी चीज़ है, जी कोई मरने के वक्त साथ नहीं ले जाएगा, एक काफन के बदला कोई बेशक। चीज़ नहीं है। बेशक। तो ये है मेरा किस्सा, मैं रह रहा हूँ। मुफ्ती साहब सुनिए, आपके पास जो काम के लिए हम दोनों आए थे जी, वो जी। काम पूरा हो गया हमारा। सच में? जी क्या काम था आपका? हाँ, ये तो थोड़ा सा काम था, पूरा हो गया। छुटे तो समझ रहे हैं? हाँ समझ गया मैं। हाँ, तो चलते हाँ हैं। हम चलते हैं। मुफ्ती साहब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा छुटे, मुफ्ती साहब ने जो कहा तेरे को समझ में आया क्या? हाँ भाई मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ छुटे, देख मुफ्ती साहब घर ज़मीन छोड़ के मस्जिद में रह रहे हैं हाँ। और हम दोनों पूरा सा ज़मीन लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तू एक काम कर, तू छुटे है सब ज़मीन तू ले ले। अरे नहीं भाई, आप बड़ा है, आप सब रख लीजिए, मुझे कोई बात नहीं। नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तू सब ज़मीन ले ले, तुझे बाग लगाना है। नहीं आप रख लीजिए। एक काम कर लीजिए भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया। हाँ ठीक है, तू मेरे को माफ़ कर दे। हाँ ठीक है। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आप लोग कभी भाई भाई झगड़ा ना करें। बाप के जायदाद को लेकर भाई भाई की रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है।